सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसके करने से मानवों के सभी दुखों का नाश हो सके। ऐसा सोचकर भगवान नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत और 4 भुजाओं वाले उस देव को, जिसने हाथों में शंख चक्र गदा और पंदम वरमाला पहने हुए, देख कर स्तुति करने लगे, ये भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों को दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम्हारा किस काम से आगमन हुआ है, निश्चय संकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, जो मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं, हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो, कृपा रखते हो, तो बताइए उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही व्यर्थ में कैसे दूर हो सकते हैं। तब श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं उसको कहता हूँ ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दोनों में उत्तम दुर्लभ व्रत, यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधानपूर्वक संपन्न करके मनुष्य आयु पूर्वक सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष को प्राप्त होता है। सत्यनारायण हुआ प्रथमो अध्याय संपूर्ण चलता है। श्री सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर पूरे ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। तो श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर। इसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण भोजन का सारा व्यापक जाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को एक ब्राह्मण ने बताया है, मैं इसको करूँगा, यह निश्चय करने पर कुछ रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे वह बंधु बांधवों के साथ